हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। आपको पता है कि हम लोग एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लासेस एस्टेट की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। विथ पीवाईक्यू के साथ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एस्टेट 2024 के नाम से। आप जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो ये पेपर है, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, उसका कर लिया। अब ईवीएस के जो 2020 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उसको हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट स्टडी, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे भाई, आएंगे ही आएंगे और पूछे भी जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे हैं। द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर दोज। बताइए किसको हम संकटग्रस्त प्राणी या जाति बोलते हैं? जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक होते हैं, विच आर डेंजरस टू अदर स्पीसीज। जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। जिनकी संख्या कम हो गई है या जिन पे लुप्त होने का खतरा है। बताइए 121 का राइट आंसर बताइए आप। बताइए 121 का राइट आंसर। तो 121 का जो राइट आंसर होगा मेरे भैया, वो हो जाएगा आपका चौथा। क्या? जिनके लुप्त होने का खतरा है, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? प्राणियों की संकटाग्रस्त या द एनिमल्स या स्पेसीज विच आर इन डेंजर्ड। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का इस तथ्य पर आधारित है कि, मतलब जो अकरेंस ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ इज ड्यू टू दैट फैक्ट। आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, चेंजेस आते हैं, वो किसकी बेसिस पे आते हैं या किस रीजन की वजह से आते हैं। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड। वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है। द रोटेशन रेट ऑफ अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष में पृथ्वी की अक्ष भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। द अर्थ एक्सिस पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। चौथा है, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। द अर्थ इज क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग समर। बताइए बताइए 122 का राइट आंसर बताइए कि मौसम में जो परिवर्तित होने का मेन फैक्ट है, वो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पहला, बिल्कुल पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुका हुआ। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, जिसकी वजह से द occurrence ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज occurs। ठीक है, आगे चलते हैं 123 पे। देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12 इज। विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु है, आपको ये बताना है विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है। सोडियम होता है, कोबाल्ट होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा। सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन। बताइए 123 का राइट आंसर बताइए। तो 123 का जो राइट आंसर आपका होगा, बताइए मेरे भैया। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? कोबाल्ट जो होता है, इसमें विटामिन बी 12 में प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे चलते हैं 123 124। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी इज। जो बायोगैस और सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट्स है, आपको वो बताना है। ठीक है, इसमें प्रोपेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, मीथेन होता है या एथेन होता है। बताइए बताइए जो सीएनजी और बायोगैस के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? बताइए 124 का राइट आंसर बताइए। थर्ड, मेथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथेन है जो सीएनजी और बायोगैस का क्या मुख्य कंपोनेंट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पादक नहीं है? मतलब कौन सा ऐसी चीज है जो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, नहीं है? बताना है आपको। कोक, बिटुमेनम, स्नेहक तेल जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, या पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स बोलते हैं। बताइए 125 का राइट आंसर बताइए। तो 125 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या? कोक हो जाता है। ठीक है, क्या? कोक है जो ये हमारा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है। आगे चलते हैं 126 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से बताना है आपको, जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ठीक, किसके? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट्स। मतलब इसकी सीमा के अंदर और कोई क्षेत्र संरक्षित नहीं होता है। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं। मतलब इनमें ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो खत्म होने वाली हैं। तीसरा, यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है। यह केवल किसके लिए? जो प्लांट्स और एनिमल्स के संरक्षण के लिए है। चौथा, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। मतलब ये जो है, ये एरिया है जो जैव विविधता और वहाँ के जो संस्कृति, कल्चर है, उनके संरक्षण के लिए होती है। बताइए 126 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। इट इज मीन टू कंजर्व बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट प्लेस। मतलब उस प्लेस का कल्चर और आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए। क्या ये नहीं सही? ये स्टेटमेंट सही है किसके लेके? बायोस्फीयर रिजर्व को लेके। आगे चलते हैं 127 पे।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लोस इन इकोसिस्टम इज। आपको ये बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। टेट्रा डायरेक्शन मतलब चारों दिशाओं में, ट्राई डायरेक्शन मतलब 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में बाई डायरेक्शनल या एक दिशा में यूनि डायरेक्शनल। बताइए 127 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, एक दिशा में। क्या यूनि डायरेक्शन में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारे ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, चलिए 128 पे चलते हैं। ओजोन के बारे में पूछा गया है। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन। यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, मतलब ये एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेस को। और तीसरा कह रहा है वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, मतलब इट्स परसेंटेज इन एयर इज ऑलमोस्ट 3%। डी कह रहा है इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो ओजोन के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है। और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेस का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 129 पे। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ डैश। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान होता है, ट्रोपोस्फेयर का तापमान क्षोभमंडल का बढ़ जाता है। ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो टेम्परेचर किसका बढ़ जाता है, आयन मंडल का बढ़ता है, या मध्यमंडल मेसोस्फेयर का बढ़ता है, या समताप मंडल का बढ़ता है, एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर का बढ़ता है। बताइए 129 का राइट आंसर बताइए। तो 129 का जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्षोभ मंडल का बढ़ता है, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इज नॉन इन इंडिया। जो सांगपो रिवर है भैया, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। बताइए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। बताइए 130 का राइट आंसर बताइए। 130 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्या ब्रह्मपुत्रा रिवर को, जो सांगपो रिवर है तिब्बत में, उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ रोग दिए गए हैं जो जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन से होता है, उसका सही कौन सा इसमें से ग्रुप है उसको यह बताना है आपको। कॉलरा, डिसेंट्री, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, पोलियो या टाइफाइड, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया, कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड या एनीमिया। तीसरा है एनीमिया, स्कर्वी, वातस्फीति या टाइफाइड, एनीमिया, स्कर्वी, एम्फिसीमा या टाइफाइड, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी, कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, स्कर्वी। बताइए 131 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, हैजा, पेजिस, पोलियो और टाइफाइड जो होता है ये वाटर जनित रोग है, मतलब वाटर पोल्यूशन से होता है हमारा। ठीक है, क्या क्या, हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। आगे चलते हैं 132 पे। सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। क्या, सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पाद प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली, टूना, फाइटोप्लैंक्टन्स, वाटर फ्लीस, स्मॉल फिश, फिर टूना, या घास टिड्डा को खाता है, टिड्डा मेढक को, मेढक सांप को, सांप बाज को। ठीक, सांप को बाज खा जाता है। बताइए, या उसके बाद लीफ लिटर मतलब पर्ण करकट, फिर सहवाल, उसको फिर सहवाल को केकड़ा, फिर केकड़ा को छोटी मांसाहारी मछली, और छोटी मांसाहारी मछली को बड़ी मांसाहारी मछली। उसके बाद चौथा मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कवक खाते हैं, फिर कवक को जीवाणु खा जाते हैं। बताइए कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में जो क्या आपका जो फूड चेन है कौन सा सही है। बताइए 132 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या, पहले घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खा जाता है, और मेढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 133 पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा भाई जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, जो वाटर साइकिल में मतलब वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है। बताइए कौन सा प्रोसेस इसमें है। इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, अवक्षेपण, पर्सिपिटेशन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बताइए 133 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो है हमारा किसमें, वाटर साइकिल के प्रोसेस में ऑपरेट नहीं करता। ठीक, इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन ये तीनों हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 134 पे। देखिए विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। मतलब ये आपको बताना है कि बायोडीजल के लिए भाई कौन से पौधे की खेती की जाती है। आपको बताना है सोयाबीन नहीं, सोयाबीन नहीं होती भाई। ग्राउंड नट, मूंगफली भी नहीं। रतनजोत,
जेट्रोफा, हाँ ये जेट्रोफा होता है, सूरजमुखी नहीं होता, तेल के लिए नहीं होता है, तो जेट्रोफा जो होता है इससे बायोडीजल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 135, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है हमारे क्या अर्थ क्रस्ट में, बताना है। कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन, बताइए। 135 का राइट आंसर बताइए। 135 का राइट आंसर बता, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, सही नहीं है। बताए, वन मृदा को अपर्दन मृत से बचाते हैं, बिल्कुल। फॉरेस्ट हैं जो हमारे सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं भाई। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट पर ही तो डिपेंडेंट होते हैं भाई, एक एक दूसरे पे। तीसरा है, वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, क्यों नहीं करते? जिस जहाँ पे ज्यादा वन घने पाए जाते हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है। मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। बताइए 136 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या ये सही नहीं है, वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, बल्कि ये प्रभावित करते हैं, इसमें लिखा है नहीं प्रभावित करते। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, सरल क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाज जल प्रदूषण को हराना, बीट वाटर पॉल्यूशन। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 137 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, सीधी बात, वायु प्रदूषण को हराना। ठीक, आगे चलते हैं। 138, अ सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है, आपको ये बताना है। मतलब इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताइए। खनिज है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। मिनरल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस। कोल, विंड एनर्जी, बायोगैस। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी। या भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। जियो थर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, बताइए। 138 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल जो हमारा सौर ऊर्जा है भाई, परमाणु ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ये क्या है? हमारा गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ फोर डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, मतलब इसमें से बताना है कौन से भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है। बताइए, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय या विंध्याचल की पहाड़ियां, बताइए। 139 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या? हिमालय। ठीक है, आगे चलते हैं। 140, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। 1982 में, 74 में, 72 में, 81 में, 1982, 1974, 1972 या 1981, बताइए। 140 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या? 1972 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 141, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया क्या है भाई? टाइप्स ऑफ क्लोथ दिया है और इसमें कौन से स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो फिरन, फिरन जो कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। पानो भाजू कहाँ पाया जाता है, राहिदे कहाँ पाया जाता है या फुलकारी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो 141 का राइट आंसर बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो दूसरा पानो भाजी जो पश्चिम बंगाल में, यही नहीं सही है। ठीक है, बाकी फिरन जम्मू कश्मीर में, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब में। फुलकारी वाला गाना सुना होगा आपने, वो पंजाब में ही होता है। ठीक है, चलिए, चंद्र ग्रहण होता है भाई, मून इक्लिप्स कब होता है, ये बताना है आपको। जब अर्थ, सूर्य, जो पृथ्वी है हमारी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, या पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं, बताइए। हमारा जिसको हम मून इक्लिप्स बोलते हैं, ये चंद्र ग्रहण कब होता है, बताइए। 142 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल जब हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पृथ्वी हमारी किसमें? सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहती है, सन और मून के बीच में रहती है, ये अर्थ हो गया, तो हमारा क्या हो जाता है? इसको हम कहते हैं मून इक्लिप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 143, द टर्म यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ विएबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव
एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं, बताइए। मतलब हमारा जो टर्म है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण जो है, ये जो हैबिटेट होते हैं और उसकी जो मेंटेनेंस के लिए, जो पॉपुलेशन उसमें पाई जाती है उसके मेंटेनेंस के लिए, स्पेसीज के मेंटेनेंस के लिए जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। आंतरिक संरक्षण, कोर कंजर्वेशन, परिधि संरक्षण, पेरिफेरल कंजर्वेशन, अपस्थानिक संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन, या स्वस्थानिक संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, बताइए। 143 का राइट आंसर बताइए। तो इसको हम क्या कहते हैं, चौथा स्वस्थानिक संरक्षण, इसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक्स सिटू और इन सिटू दो कंजर्वेशन होते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभी नजर आते हैं, इसका क्या कारण है, बताइए। नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस बाय न्यू माइग्रेंट स्पीसीज, जो नए माइग्रेंट स्पीसीज आ रहे हैं माइग्रेट होके, वो उनका विनाश कर रहे हैं। पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, ड्रग्स यूज बाय एनिमल फार्मर फॉर ट्रीट सिक एनिमल्स, या गिद्धों के भोजन में कमी आई है, गिद्धों में फैली महामारी, बताइए। बताइए 144 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भैया। जो ड्रग हमारे मेडिसिन यूज हो रहे हैं किसमें, एनिमल फार्मर के जो बीमार होते हैं, ठीक है, सिक एनिमल्स होते हैं, जो ड्रग यूज होते हैं उनके ठीक करने के लिए, उनकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो गिद्ध हैं आमतौर पर नहीं दिखाई देते हैं। चलिए 145 पे चलते हैं। Which of the following activities is responsible for the destruction of forest? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है, बताइए। खनिजों की खुदाई, माइनिंग ऑफ मिनरल्स, बांध से टोकरी बनाना, ऐसा नहीं है। बांध का निर्माण करना, हाँ ऐसा हो सकता है। पत्तों से पत्तल बनाना, ऐसा नहीं हो सकता। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, बताइए। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट हैं समाप्त होते जा रहे हैं, बताइए। 145 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल खनिजों की खुदाई की वजह से, बांध का निर्माण करने की वजह से, और कृषि के लिए भूमि तैयार करने की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 146। द 3 R's which can help us to conserve natural resource for long term use are, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R हैं, बताइए। आप जानते हैं 3 R बिल्कुल बहुत आसान है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। 146 का राइट आंसर, इसको हम बोलते हैं रीड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। चलिए, व्हेन इंडिया वाटर वीक 2019 वाज सेलिब्रेटेड, करेंट का क्वेश्चन पूछा था, मतलब जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था, बताना है। 147 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर चौथा, 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में क्या मनाया था, जल सप्ताह मनाया गया था। चलिए 148 पे चलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है, बताइए। कज्जल कण, सूट पार्टिकल्स, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, सीएफसीस, या कोहरा, बताइए। द फेनोमेनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, बताइए। 148 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, एसिड रेन होता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है भाई। 149 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है नेशनल पार्क दिया है और कहाँ पे उसमें क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर, बताइए। 149 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, ये भारतीय शेर यहाँ पे पाए जाते हैं, और आपका बी का रणथंभौर बाघ पाए जाते हैं वहाँ पे। काजीरंगा में क्या पाए जाते हैं, काजीरंगा में आपके पाए जाते हैं एक सिंग वाला गेंडा, और बांदीपुर में क्या पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, ठीक है। क्या हाथी पाया जाता है। आगे चलते हैं 150 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, बताइए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, साउथ ईस्टर्न रीजन में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या दक्षिणी क्षेत्र में, सदर्न रीजन में, बताइए। 150 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या हमारी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 2020 का पेपर कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। अब करेंगे 2019 का पेपर। 2019 का पेपर ऐसे ही पूरा पेपर और आपकी क्लासेस ईवीएस और सीडीपी की दोनों चलती रहेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।